दिल्ली दिल से में आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, भारतीय समाज में न जाने कब और कहां से जात का बड़ा गंदा चक्कर आ जाता है और एक हिंदू समाज जो अपनी एकता के लिए मशहूर था वह अचानक से कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। आज जो लोग दलित हैं और दलित के नाम पर हर तरह के सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं वह एक समय में ऊंची जात के थे। जी हाँ, आजादी के समय के कई बड़े और प्रमुख नेता ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि आज के दलित लोग ऊंची जाति के लोग हैं, किंतु इतिहास में इनसे मैला और गंदे काम कराकर हम इनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन नेताओं ने इस बात को खुलकर शायद इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इससे समाज में दो बड़े धर्मों में नफरत जन्म ले सकती थी। मुस्लिम शासक जब भारत में आए तब तक भारतीय लोग घर से बाहर ही मल करते थे, किंतु मुस्लिम राजाओं के यहाँ घर के अंदर ही मल की व्यवस्था थी। तब इस गंदगी को साफ करने के लिए उन हिंदू वीर योद्धाओं को लगाया गया था जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे। इन योद्धाओं को अवसर दिया गया था कि या तो यह इस्लाम स्वीकार कर ले या फिर मल साफ करे। यह योद्धा इतने वीर थे कि इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और इस गंदे काम में लग गए। अपने धर्म और जात का अपमान ना हो इसलिए यह अपने ही लोगों से दूर भी हो गए थे। बाद में हिंदू समाज ने इनको बाहर कर दिया और इनको सदा के लिए दलित बनाकर मैला ढोने के काम में लगा दिया। इतिहास की कई किताबों में बताया गया है कि इन वीर हिंदू लोगों को दलित नाम अंग्रेजों ने ही दिया था। इनको अंग्रेजों ने दलित इसलिए बोला था क्योंकि यह लोग मुस्लिम शासकों द्वारा शोषित थे और तन मन धन से इनका शोषण किया गया था। असल में अंग्रेज इतने अच्छे नहीं थे कि वह किसी के साथ अच्छा करे। भारत का भला तो वह किसी भी कीमत पर करना ही नहीं चाहते थे। भारत को इन्होंने जो भी मशीनरी दी वह अधिक लालच के चक्कर में दी थी। इन वीर हिंदू लोगों को दलित घोषित करके इन्होंने समाज को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था। यह वीर हिंदू तो पहले ही दयनीय अवस्था में थे, इसलिए अंग्रेजों ने इनको पहले और शोषित किया और बाद में इनको ईसाई बनाने का गंदा खेल खेला गया था। जब दलितों को समझ आया कि अंग्रेज हमको अपने समाज से बाहर कर रहे हैं तब भी दलितों ने मिशनरी का विरोध किया और कैसे भी हिंदू समाज में बने रहना ही स्वीकार किया। इस तरह से आप अगर दलितों का इतिहास पढ़ते हैं, आपको कहा जाता है कि अगर आप इतिहास की किताबों में देखेंगे तो आपको दलित नाम का कोई शब्द नहीं मिलेगा। ये जो दलित जिन्हें आज दलित कहा जाता है ये बहुत ही ऊंची जाति के लोग हैं। इन्होंने दूसरों की गुलामी स्वीकार ना करने की वजह से इस तरह का काम किया और आज इन्हें दलित नाम दिया गया और ये इससे भी खुश है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग दलितों के नाम पर छोटा बड़ा भेदभाव जाति धर्म के लिए इन्हें बड़ी अलग नज़रों से देखते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए और इतिहास को पढ़ना चाहिए। यही दलित आपसे भी ऊंची जाति के थे। अगर आपको मेरी इन बातों पे यकीन ना हो तो डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री हिंदू दलित जाति पुस्तक को पढ़ लेना, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।